तो चलिए आज जो है पुनः फिर हम 1.2 पार्ट का जो है दूसरा नंबर सवाल आज सीखेंगे। दूसरा नंबर जो सवाल है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों, जो नीचे जो दिए गए जो धनात्मक पूर्णांक है ना, उसका उसमें जो युग्म है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर्स कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, जैसे एक नंबर सवाल में 26 और 91 है, देखिए दोनों जोड़ा में है। तो पूर्णांक यानी ये दोनों जो सवाल जो दिए गए इसमें सब धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों, युग्म माने जोड़ा के एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक मस, और एलसीएम माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लघुत्तम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जो है हमको कह रहा है कि जितने भी पूर्णांक है जोड़ा में है उसका महत्तम निकालिए, फिर क्या निकालिए, लघुत्तम निकालिए, यानी महत्तम भी निकालना है और हमको लघुत्तम भी निकालना है। उसके बाद जब महत्तम और लघुत्तम निकल जाए तो इसकी जांच भी करना। देखिए महत्तम भी निकालना है और लघुत्तम भी निकालना है। तो हम सही बच्चे अरे सोचते होंगे ना कि लघुत्तम महत्तम बहुत आसान जो है आ गया है ना, बनाना तो एकदम खेल है। तो सच बात है कि सीख जाइएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। तो नीचे जो भी पूर्णांक दिए गए हैं उस सभी पूर्णांकों का जो युग्म है उसके महत्तम भी निकालना है और लघुत्तम भी ज्ञात करना है। साथ ही साथ जांच करके बताना है, प्रूफ करके बताना है कि आपको जो दो संख्याएं जो दिए गए हैं उसका गुणनफल यानी इसको जो गुना करते हैं और आपको जो एलसीएम और एचसीएफ जो आया है वो दोनों आपस में बराबर होता है या नहीं, गुना करके देखेंगे। तो चलिए हम एक नंबर का सवाल जो है हल करते हैं। एक नंबर का सवाल जो दिया है 26 और 91, कितना है 26 और 91। तो इस 26 और 91 का जो है हम लोग भाग विधि से जो है एचसीएफ नहीं निकालेंगे। इस 26 और 91 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड से यानी अभाज्य संख्या के जो है जो भी है 2 3 5 7 जो भी है इससे हम क्या करेंगे, लगाएंगे, इसको भाग करेंगे और उसी के आधार पर सवाल कॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 26 और 91 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 26 को लिख लेते हैं। आप कोई भी अंक को आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। और दूसरा है 91, 26 हो गया और 91 हो गया, इस तरह से लिख लेंगे। और आप क्या करेंगे 26 और 91 का अभाज्य जो है ना संख्या से गुणनखंड के रूप में इसको हल कर लेते हैं। साइड में देख लीजिए हम कर रहे हैं, जैसे 26 है तो आप सभी को पता है कि 26 को जो है कितना से डिवाइड करते हैं, अभाज्य संख्या से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये 13 मरते कट जाएगा, कटेगा ना जी। देखिए इसको भाग विधि से मतलब नहीं बनाना आपका, ये जो है 5वां 6ठा में जो पढ़ते थे वो भाग विधि से नहीं हल करना है। हमको जो भी बनाना है सीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड जो है के रूप में इसको हल करना, भाज्य संख्या से जो है से लगा के बनाना है। तो 26 जो दिया हुआ है तो 2 से इसमें हम भाग करेंगे तो 13 मरते कटेगा। अब बचाइए 13 बच गया, तो 13 तो खुद अभाज्य संख्या है तो 13 जो है 13 से ही कटेगा, 1 मरता 13 कम 13। इस प्रकार 26 का जो है मतलब जो निकाले हैं वो कितना है 2 गुने 13 है, कितना है 2 गुने 13 यानी 26 का अभाज्य संख्या जो है 2 गुने 13, क्योंकि 2 और 13 को गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है 91 है तो देखिए 91 का हम भी उसी तरह से लगाएंगे। तो देखिए 2 से इसमें लगेगा नहीं है ना, 3 से लगेगा नहीं, तो इस प्रकार जो है ना 13 से यानी 7 से लगाएंगे तो क्या मतलब कट जाएगा 13 मरते, क्योंकि 13 7 91 होता है और 13 जो है खुद 13 से ही कटेगा। इस प्रकार 7 गुने कितना हो गया 13 हो गया, समझा गया ना। यानी 26 का हम जो है क्या कहते हैं रफ किए हैं इधर साइड में, तो 2 से लगाए क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो 2 से भाग करेंगे 26 को तो 13 मरते कटेगा, 13 से भाग करेंगे 13 को तो 1 मरते कटेगा। तो ये 2 गुने 13 इसको लिख लेंगे 26 के सामने। उसी प्रकार 91 है, 91 लिखेंगे, 7 से भाग करेंगे, आप ट्राई करेंगे 2 से फिर 3 से है ना। इस प्रकार जो है इसमें 2 से 3 से 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से भाग करेंगे तो 13 मरतबा, 13 से भाग करेंगे 1 मरतबा। इस प्रकार 7 गुने 13 हो गया। तो जब इसका जो है करने का मतलब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड जब निकल जाएगा तब इसका हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो हम सभी को पता है मसो को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, मसो को क्या कहते हैं एचसीएफ, हम दोनों लिख दिए एचसीएफ मसा है ना। तो मसा का तरीका क्या है कि दोनों में जो मिले एक जैसा सेम मिले, यानी दोनों जो हम जो है दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले 26 और 91 का, तो देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, 13 इसमें है तो इसमें भी 13 है, तो दोनों को हम मिला दिए आपको समझने के लिए। देखिए दोनों में 13 है तो जो मिल गया वही क्या है इसका मसा, जो मिल गया वही इसका क्या है मसा है। अब आइए इसके 13 के अलावा कोई दूसरा तो नहीं मिल रहा है, तो जब इस प्रकार 13 मिल गया तो हमारा मसा कितना हो गया, मतलब कितना हो गया 13 हो गया। अब है क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को हम सब जानते हैं लसक कहते हैं यानी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम।
तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि जो महत्तम जो मेरा निकला, जो मैच किया है, पहले उसको हम लिख लेंगे, महत्तम को लिख लेंगे, है ना, 13 है ना, उसको लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगा है ना, जो अनपेयर है, जिसका जोड़ा नहीं लगा है, उसको लिख लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, लसन निकालने के लिए जो हमारा मौसा है, जो आया है, उस मौसों को लिख लेंगे, यानी जो जोड़ा लगा है उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद तब क्या करेंगे, किसका किसका जोड़ा नहीं लगा, तो 2 का नहीं लगा तो यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर 7 का नहीं लगा तो 7 लिख लेंगे। इस प्रकार गुना करेंगे तो 13 गुने कितना हो गया, 2 गुने 7। तो हम सबको पता है 13 दूना 26, और 26 में देखिए हम गुना करके भी बताते हैं, 26 में 7 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, और 26 में 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42 के तो कैरी 4 हो गया, 7 दूना 14 4 18, यानी 182 हो गया, 182 हो गया। इस प्रकार हमको जो है पूर्णांक 26 और 91 का महत्तम निकल गया 13 और लघुत्तम निकल गया 182। तो महत्तम लघुत्तम तो निकल गया। अब कहता है कि भाई आप लघुत्तम महत्तम निकाल लिए हैं तो जांच कीजिए। चलिए, तो इस प्रकार जो है 26 और 91 का जो है महत्तम निकल गया 13 और लघुत्तम कितना 182 है। तो चलिए फिर जांच करके देख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। तो चलिए जांच करना, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं जांच। तो जांच लिख करके हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का, क्योंकि कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कीजिए, तो दो संख्याओं का यहाँ लिख देंगे। जो सवाल कह रहा है दो संख्याओं का क्या चीज, गुणनफल, वही हम लिख रहे हैं, है ना। बराबर कहता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी महत्तम को लघुत्तम के साथ गुना करना है। तो भाई दो संख्या आपको कौन कौन दिया था, तो दो संख्या ये ना था 26 और 91। तो हम लिखेंगे 26 गुने कितना 91, बराबर के सामने बराबर देते हैं। अब कहता है एचसीएफ, तो भाई एचसीएफ का मान कितना निकला, देखिए 13 है ना जी, तो एचसीएफ के सामने 13 और गुना के सामने गुना एलसीएम, तो एलसीएम का मान कितना निकला, देखिए एलसीएम यानी लॉस कितना निकला 182 लिखेंगे। इस प्रकार जो है 26 को 91 में गुना करते, देखिए यहाँ पर गुना करके बता रहे हैं आपको, तो 26 को 91 चाहे 91 में 26 से गुना कीजिए, बात एक ही होगा। तो 91 में हम 26 से गुना कर रहे हैं, देखिए है ना, 6 कम 6 हो गया और 9 छक 54 हो गया, हुआ ना जी। फिर 2 कम 2 हो गया, 9 दूनी 18, इस प्रकार 6 हो गया, 4 2 6 8 5 13 1 1 2, यानी 2366। इधर कितना हो गया 2366 हो गया। उसी प्रकार इसको भी गुना करके करेंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा जो है जांच कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको गुना किए तो 26 से 91 को गुना किए 2366 हुआ। उसी प्रकार जो है ना, हम क्या करते हैं कि 182 में 13 से गुना करते हैं, 182 में 13 से गुना करते हैं, और गुना करने पर अगर 2366 के बराबर हो गया तो हमारा जो है सवाल सही है ना। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2 हो गया, देखिए 2 लिख दिया, कैरी 3 कम 3 2 5 हो गया। फिर 1 2 कम 2 8 कम 8 1 कम 1 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 2366। तो चलिए देखिए दोनों आपस में दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया, तो हमारा जो है सवाल प्रूव्ड हो गया, हमारा सवाल जांच हो गया, सही है। तो चलिए आपको आशा करते हैं कि यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। अब जो है इसी का दूसरा नंबर सवाल हम बनाते हैं। देखिए साइड में हम एरो दे दिए ताकि आपको जो है मैच नहीं हो, गड़बड़ाए नहीं समझने में। अब देखिए हम बनाने जा रहे हैं 510 और 92 का, है ना, 510 और 92 का बनाने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार 510 है तो 510 लिख लेते हैं, और 92 है तो 92 लिख लेते हैं। अब 510 का क्या करेंगे, वही हम जो है आवाज गुणनखंड के रूप में निकालते हैं। देखिए यहाँ पर रफ कर रहे हैं हम इधर साइड में, तो 2 से लगाते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10 2 पंचे 10 हो गया। अब तो 2 से लगेगा नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3 से लगाते हैं, 3 8 24 1 25 3 5 15 हो गया। फिर इसमें जो 3 से लगेगा नहीं, 5 से 17 5 85, इसी प्रकार 17 से लगाएंगे, 17 कम 17। तो 510 का देख लीजिए आवाज गुणनखंड क्या हुआ, है ना, आवाज संख्या से ही लगाना, ध्यान रखना है। तो 2 1 है, 3 एक टाइम है, 5 एक टाइम है, और 17 एक टाइम ही लिख लेंगे। अब देख लीजिए उसी तरह 92 का निकालेंगे, हम नीचे दिखा रहे हैं आपको, भाग करके 2 से इसमें भाग करेंगे, तो देखिए 2 चौका 8 2 छक यानी 40 मरतबा कट जाएगा, 2 से 23 और 23 से 1 मरतबा। इस प्रकार 2 गुन्ने कितना हो गया 23 हो गया। तो चलिए अब 510 का भी जो है आवाज गुणनखंड निकल गया और 92 का भी निकल गया। अब क्या करते हैं कि कहता है एचसीएफ एलसीएम निकालिए, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ माने मसा, एचसीएफ माने मसा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए मसा को ही एचसीएफ कहते हैं। तो आपको अभी बताएं कि महत्तम निकालने का तरीका क्या है, कि जो दोनों पूर्णांक जो दिए गए थे और जिसका हम आवाज गुणनखंड भी निकाले हैं, तो देखेंगे दोनों में मैच क्या कर रहा है। देख लीजिए इसमें 2 है, इसमें 2 है ना जी, देखिए यहाँ पर है ना, कोई भी है इसको मिला लीजिए, ये 2 मिल गया। अब ये 3 है, देखिए तो कहीं 3 है नहीं है, 5
नहीं है, 17 नहीं है, ये 2 इसमें आप कोई 2 इसका जुड़ा नहीं मिल रहा, 23 का नहीं मिल रहा। इस प्रकार 510 और 92 में सिर्फ 2 मैच कर रहे, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ। यानी जो मैच करेगा वो इसका महत्तम हुआ, एचसीएफ हुआ। अब देखिए जब महत्तम निकल गया तो हम लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम को लसक कहते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, मसा और लसा, और ब्रैकेट में एलसीएम भी लिख लीजिए। अब जो है लघुत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मसा आया है कितना है 2, इसको लिख लीजिए। उसके बाद जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगा है ना, जैसे 510 में किसका जोड़ा नहीं लगा, 3 का, फिर 5 का, 17 का, उसी तरह इसमें भी जोड़ा 2 का, 23 का नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगा तो पहले महत्तम को लिख लिए हैं। अब 3 बचा तो इस जोड़ा नहीं लगा 3 का 3 लिख लेंगे, 5 का नहीं लगा 5 लिख लेंगे, 17 का जोड़ा नहीं लगा 17 लिख लेंगे। इसमें आइए, इसका तो हो गया, इसमें बच गया 2 का लिख लेंगे, 23 का 23 लिख लेंगे। अब सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 में है ना 17 से गुना करेंगे। तो आप सभी को पता है, देखिए 30 में सिंपल हम गुना करके बताते हैं, है ना, 7 0 0, 7 3 21, 1 0 0, 1 तिहाई 3, देखिए 3 2 5, 510 हुआ, यानी 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, और 30 में 17 से गुना किया, फिर कितना से गुना करेंगे, 2, है ना, तो 2 से गुना किए, देखिए 2 0 0, 2 कम 2, 2 पंचे 10, यानी 1020 हो गया। फिर कितना से करेंगे, 23 से, 23 से गुना करते हैं, देखिए 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 कम 3, फिर 2 से करेंगे 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 कम 2 हो गया। इस प्रकार 0 6 4 3 और 2 कितना हो गया, 23,460, 23,460 हो गया। तो ये देखिए इसको हम रफ है तो इसको हम मिटा देते हैं, गुना है, कैलकुलेशन है, ताकि गड़बड़ा जाएगा आपको लिखने में, इसको मिटा दिए। तो इस प्रकार देख लीजिए जो है ना, 510 और 92 का महत्तम आप भाग भीति से बनाइएगा तो महत्तम आपको 2 ही निकलेगा, और लघुत्तम इसका निकालिएगा तो 23,460 होगा। तो महत्तम लघुत्तम जब निकल जाएगा तो हम सुबह कहता है कि भाई जांच करके बताइए, है ना। तो जांच करने के लिए फिर यहाँ हम लिख लेंगे जांच, यानी टेस्ट। और जांच क्या करना है कि 2 संख्या जो दिया हुआ है उसको गुणनफल कीजिए, तो हम लिख लेंगे 2 संख्याओं का, है ना, गुणनफल यहाँ दिया हुआ, ऊपर लिखा भी हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो भाई देखिए इस सवाल में 2 संख्या क्या दिया था, 510 और 92, तो यहाँ लिख लेंगे 510 गुणनफल मैंने गुना, और 92 यानी लिख लेंगे एचसीएफ कितना निकला है 2, एचसीएफ के सामने 2, एलसीएम 23,000, है ना, 460 हो गया। इस प्रकार इधर का गुना 510 को 92 से गुना करके इधर लिखेंगे, और 23,460 में 2 से गुना करके लिखेंगे, देखेंगे बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए इसको हम बराबर करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। तो 510 है तो इसमें 92 से हम गुना करते हैं, देख लीजिए 2 से 2 0 0, 2 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 0 0, 9 कम 9, 9 पंचे 45। इस प्रकार 0 2 9 5 1 6 4, यानी कितना हो गया, यहाँ देखिए 46,920। उसी प्रकार 23,400 जो है 60 में 2 से गुना करके देखते हैं, 23,000 कितना है 460 में 2 से गुना करके देखते हैं, 2 0 0, 2 छक्का 12, है ना, हासिल 1 है, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो देखिए 46,920। देखिए आपस में दोनों बराबर हो गया ना जी, तो बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, तो समझ में आया। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार जो है ना, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा, है ना। जहाँ कहीं भी दिक्कत अगर होगी, परेशानी होगी तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, हम आपके जो है सेवा में, है ना, आपके सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए तत्पर है, हमेशा आपको जो है बताएंगे। तो चलिए 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, एक और सवाल है 3 नंबर, इसको भी हम हल करके बताते हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको ढंग से उतार लीजिएगा, बार बार जो है वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, है ना, छोड़ छोड़ के देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, एकदम आसानी से और रुक करके धीरे धीरे देखिएगा। तो चलिए 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, अब 3 नंबर बनाते हैं। उसके बाद जो है फिर अगला सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। 3 नंबर का जो सवाल है वही प्रक्रिया वही सी तरीके से बनेगा। देखिए 3 नंबर में जो दिया हुआ है 336, देखिए आपका जो है व्हाइट बोर्ड पर है 336 और 54 है ना। तो 336 है, लिख लेंगे 336, और 54 है, लिख लेते हैं इस तरह से। अब आइए 336 हुआ, तो उसी प्रकार 336 का जो है हम लोग आवाज संख्या से इसमें भाग करते हैं। तो देखिए 6 लास्ट में तो 2 से लगाएंगे, तो 2 कम 2 1 3, 2 छक्का 12 1 13, है ना, 2 8 16, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8,
2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 साते 21, 7 एकम 7। इस प्रकार 336 का हो गया 2 गुन्ने, देखिए 2 गुन्ने कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके कितना है 1 3 है, एगो 7 है ना, यहाँ लिख लिए। उसी प्रकार कितना 54 है, तो 54 का भी देख लीजिए, उसी प्रकार का रफ करते हैं। देखिए रफ है, इसको जब तक नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, और होमवर्क नहीं बनाना है। हम भी रफ करते हैं, ऐसे भी आप रफ कीजिएगा अलग पेज में। तो 2 से भाग करेंगे तो 27 दूना 54 होता है, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। इस प्रकार 54 का हो गया। देखिए 3 तिहाई 9, 27 दूना 54, 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3। अब जब इसका निकल जाएगा, इसको मिटा देते हैं ताकि जो है ज्यादा जो है ये नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। अब क्या करना है इसके बाद, अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ माने मस, एचसीएफ माने मसा निकालना है। हम लिख देते हैं दोनों एचसीएफ निकालने के लिए, मसा निकालने के लिए ही बताया है कि जो हमने अभी आभास गुणनखंड निकाला है इसमें और दोनों जोड़ा में मिलाएंगे कि कौन कौन मैच का। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मिला दीजिए, ये 2 हो गया। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें अब 2 नहीं है, 3 है, यहाँ देखिए 3 इसमें भी 3 है, कोनों को भी मिला दीजिए, मिलना चाहिए, तो गुने 3 हो गया। 7 इसमें अब 7 नहीं, ये 3 दोनों 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। इस प्रकार गुना की 2 तिहाई 6, यानी जिसका जिसका जहां जैसे मिले मिला देंगे। तो ये 2 का 2, ये 2 हो गया, ये 3 का मिल गया, 3 2 तिहाई 6 हो गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे क्या चीज, लस। तो लसन को हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। लसन निकालने के लिए जो आपका मसा है इसको लिख लीजिए, यानी 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए किसका किसका जोड़ा नहीं लगा, पहले इसमें आइएगा, इसका 2 गुने 2, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसको लिख लेंगे। 7 का नहीं लगा, इसको लिख लेंगे। इसके बाद इसमें जब हो जाएगा इसमें आएंगे 3 गुने 3। इस प्रकार गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, और 48 में 7 से गुना करते हैं। देखिए ऊपर गुना करके हम लिखते हैं 48 में 7 से, 7 8 56 लिखे, 6 हासिल 5, 7 चौका 28, 29 30 31 32 और 33, 300 कितना हो गया 36। 7 से कितना से गुना करेंगे, 3 से, 3 से गुना करेंगे, 6 3 18, 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10, फिर कितना से करेंगे, 1 बचा हुआ है 3, 3 से करेंगे, 3 8 24 0, 3 एकम 3, यानी इस प्रकार से 3024, यानी इसको गुना करेंगे तो इसका 3024 आएगा। यानी 336 और 54 का महत्तम निकला 6, और 336 और 54 का लघुत्तम निकालिएगा तो 3024 निकलेगा। अब आइए जब ये निकल जाएगा तो कहता है भाई जांच करके बताइए। तो देखिए यहाँ जांच करने के लिए आप लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच करने के लिए आपको दिया हुआ है किसको करना है, 2 संख्याओं को। तो यहाँ लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या करना है, एचसीएफ गुने एलसीएम, नहीं ना करना जी। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन है इसमें, देखिए 336 और 54, इसके सामने लिख लेंगे 336 गुने 54, और एचसीएफ गुने एलसीएम कितना निकला, देखिए एचसीएफ निकला है 6, तो 6 लिख लेंगे, और एलसीएम कितना निकला है 3024, तो 3024 लिख लेंगे। अब 336 में 54 से गुना करेंगे, इधर लिख लेंगे, और 3024 में 6 से गुना करेंगे, इधर लिखेंगे, और देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो देखिए 3000 कितना है, देखिए इसमें 3036 में 54 से गुना करना है, 3000 जो है 336 है, तो 336 में 54 से गुना करते हैं, गुना कर रहे हैं। तो देखिए 4 छक 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 4 3 12, 13 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 4 3 12 1 13, फिर 5 से 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16। इस प्रकार इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 3 11 6 7 1 8, 18144, 18144। इसको गुना किए, यानी 336 में 54 से गुना किया 18144। उसी प्रकार 3024 में इसको मिटाते हैं। अब 3000 यानी राइट साइड जो है एचसीएफ और एलसीएम, इसको गुना करके देखते हैं। तो 3024 में 6 से गुना करते हैं, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 कितना हो जाएगा 14, और 6 3 18, देखिए 18144, 18144, देखिए दोनों बराबर हो गया ना। इस प्रकार हमारा ये भी सवाल प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको सब सवाल समझ में आता होगा। तो आप लोग जो है
अपना कमेंट में जरूर राय दीजिए, है ना, कि समझ में आता है कि नहीं आता है, ताकि इससे और जो है नई तरीके से नई जो है क्या कहते हैं कि ट्रिक से आपको बीच में हम सवाल को लेकर के आएंगे। और आप लोग एकदम धैर्य बनाकर कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल BBMS कोट्टा पर जो है सभी वीडियोज को अच्छी तरह से देखिए, A to Z यानी BTBC का A to Z जो है जो क्वेश्चन है सभी का क्रमबद्ध तरीकों से आसान विधि से एक एक सवाल का जो है हल करेंगे, चाहे वो जो है उदाहरण ही क्यों नहीं हो, है ना, पाठ से आपका सवाल ही क्यों नहीं हो, सभी को समझाएंगे। तो आप लोग जो है ना हमारे इस YouTube चैनल को जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना, और जो है जो विशेष रूप से जो 8th में है, 9th में है, 10th और 12th में है उसको तो जरूर शेयर कीजिए, है ना, उसको जरूर बताइए कि नहीं जो है इसको शेयर कीजिए, बहुत सारे लाभ होंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगर इसको अच्छी तरह समझते हैं तो मैट्रिक में बहुत अच्छा अंक लाएंगे और अपने साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर अगले वीडियोज में हम आपसे मिलते हैं इसके 1.2 का जो है तीसरा नंबर और इससे आगे वाले सवाल को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, धन्यवाद।